वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। सैम पिट्रोडा का बयान अपरिपक्वता का है, भारतीयों को अपमानित करने का है। दूसरे को कहने से पहले सैम पिट्रोडा को खुद देखना चाहिए कि वो किसकी तरह लगते हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए कि इस तरीके से भारतीयों को अपमानित करने की साजिश विदेश में बैठ के उन्होंने करी है। कांग्रेस के ओवरसीज प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा, बल्कि अब ये कहा जाए एक्स प्रेसिडेंट या एक्स चेयरमैन, वो इसलिए क्योंकि अभी अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्यों देना पड़ा? इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि वो हमेशा अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं। कुछ ना कुछ हमारे देश से संबंधित वो बयान देते रहते हैं और इसके वजह से उनकी आलोचना भी काफ़ी होती है। इस बार उन्होंने ये कहा है कि जो ईस्ट वाले राज्य हैं देश के, भारत के, वहाँ के लोग चाइनीज़ जैसे लगते हैं और जो साउथ वाले हैं वो अफ्रीकन लगते हैं। इसके बाद से पूरे देश में भूचाल आया हुआ है। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, इस पर बात करने के लिए हम लोग इस समय कानपुर में हैं और कानपुर में भी अधिवक्ताओं के साथ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला एक कानूनी मामला भी दिखाई पड़ता है। तो हमारे साथ बहुत सारे अधिवक्ता हैं। हम लोग कोर्ट में आ गए थे और इस कोर्ट में आने के बाद अधिवक्ताओं से बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि आपको एक और बात बता दें कि कानपुर कोर्ट एशिया की सबसे बड़ी बार कही जाती है यहाँ पर, तो इस वजह से भी यहाँ की बात महत्वपूर्ण हो जाती है। सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया, वैसे तो काफ़ी बार देते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा कि चाइनीज़ दिखते हैं, अफ्रीकन दिखते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? सैम पिट्रोडा का बयान अपरिपक्वता का है, भारतीयों को अपमानित करने का है और मुझे लगता है कि दूसरे को कहने से पहले सैम पिट्रोडा को खुद देखना चाहिए कि वो किसकी तरह लगते हैं। मुझे तो वो चिंपैंजी की तरह लगते हैं, लेकिन ये अभद्र भाषा होगी, इसलिए उनको संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और कांग्रेस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। खाली उनको ओवरसीज़ के प्रेसिडेंट से हटा देना काफ़ी नहीं है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए कि इस तरीके से भारतीयों को अपमानित करने की साजिश विदेश में बैठ के उन्होंने करी है। सैम पित्रोदा की बात करें तो वो उड़ीसा राज्य से आते हैं, गुजराती फैमिली से आते हैं, यहीं के रहने वाले हैं, इंजीनियर भी हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एडवाइज़र भी थे। लेकिन फिलहाल उन्होंने अभी की जो आपने बयान दिया है उस पर क्या कहना है आपका, कि जो बयान है उसको किस तरह से देखते हैं? भाई उनका बयान हम लोग भारतवासी, भारत के खिलाफ उन्होंने बयान दिया दूर देश में बैठ करके। अगर वो भारत में होते तो फिर एक अलग ही चीज़ होती, बात एक अलग है। अब वहाँ बैठ के कोई भी कुछ भी बोल सकता है, एक अलग चीज़ और अपने माइंड है। लेकिन वो भारत के हिसाब से, भारत के कहते मानसिकता के हिसाब से उनका कोई मतलब बहुत निंदनीय है। उनका बयान बहुत निंदनीय है, ऐसा मानना है। आपको क्या लगता है कि जो सैम पित्रोदा का बयान है उसको किस तरह से देखते हैं? ये सैम पित्रोदा का जो बयान है, पहली बात तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ के लगते हैं। ये इटली के हैं, फ्रांस के हैं, जापान के हैं, ये चाइना के देश की जनता से पूछना चाहते हैं। उनको ये कह रहे हैं कि ये वहाँ के हैं, यहाँ के, ये कहाँ के हैं। और ये देश की जनता का अपमान है। देश की जनता 4 जून को खुद बता देगी कि पित्रोदा कहाँ के हैं और हम कहाँ के हैं। मेरा इतना ओपिनियन। आपको क्या लगता है कि सैम पित्रोदा ने जो कहा उसके बयान को किस तरह से देखते हैं, कि ईस्ट वाले चाइनीज़ जैसे लगते हैं, हमारे दक्षिण वाले अफ्रीकन जैसे लगते हैं? ये देश की जनता का अपमान है। उनको इस तरह का बयान इस माहौल में इस समय नहीं देना चाहिए था। और जो कांग्रेस ने कार्रवाई की है उनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए इस बयान के ऊपर। उनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए। अब सभी अधिवक्ता बंधु हैं तो अपने लीगल पॉइंट भी यहाँ पे रख रहे हैं। आपका क्या कहना है कि सैम पित्रोदा का जो बयान है, पहले भी वो विवादित बयान काफ़ी देते रहे हैं, इस बार उन्होंने फिर से एक बयान दिया है, तो आप लोग का क्या सोचते हैं? किसी भी नेता को जनता के ऊपर हमला करने का, अमर्यादित टिप्पणी करने का, अमर्यादित भाषा बोलने का संवैधानिक या किसी तरह का अधिकार प्राप्त नहीं है। और इस तरह की अमर्यादित भाषा बोलकर वो अपने नेतागिरी चमकाने के भड़काऊ कर भाषण दे रहे हैं, तो सबसे पहले उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और गृह मंत्रालय को ऐसे मामलों में एक्शन लेना चाहिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। एक बात तो है कि देश की जनता को लेकर कोई भी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल होनी चाहिए। हमें तो ये लगता है कि ये कांग्रेस के सपोर्टर नहीं, कांग्रेस के दुश्मन है। वो पार्टी अपनी गर्त में डाल रहे हैं। अब चुनाव का माहौल है, कायदे से तो चुनाव आयोग को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर तुरंत करनी चाहिए। केवल ये काफ़ी नहीं है कि इनको पार्टी से निकाल दिया जाए या कोई अशोभनीय कार्य कर दिया जाए, लेकिन इनको एफआईआर तो होनी ही चाहिए। मेरा ये एफआईआर तो होनी ही चाहिए। और वैसे भी अगर लीगल बात भी कर लेते हैं
क्या आप लोग मतलब कानपुर के अधिवक्ता क्या इस संबंध में कोई कार्रवाई करना चाहेंगे, या 156(3) की होती है या और भी परिवाद वगैरह होते हैं, क्या इस तरह की कोई कार्रवाई करने वाले हैं? अब इस पे हम लोग जो है अभी 2-3 दिन वेट करेंगे कि गृह मंत्रालय क्या करता है। अगर वो सुमोटो कॉग्निजेंस लेके कुछ करता है तो फिर हम लोग करने की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर नहीं करता है तो मोहनदास करमचंद गांधी के देश में जहाँ जात पात, ऊंच नीच, रंग भेद, इससे कई गुना ऊपर हमारा राष्ट्र रहा है, सनातनी परंपरा को फॉलो करने वाला। नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, चुप तो नहीं बैठेंगे। चुप तो नहीं बैठेंगे। आपको क्या लगता है कि जो बयान दिया है सैम पित्रोदा ने, उस पर आपका क्या? बयान दिया है, उन पर कोई न कोई कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं हुई तो हम लोग करेंगे। तो यहाँ के जो अधिवक्ता हैं उनका ये कहना है कि जो सैम पित्रोदा का बयान है काफ़ी आपत्तिजनक है, देश की जो जनता है उसके खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी चिताया है कि अगर गृह मंत्रालय इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता या कांग्रेस कार्रवाई नहीं करती है तो वो लोग कानपुर में भी बैठकर सैम पित्रोदा के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करेंगे। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।